आज हम परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के कुछ दिव्य लीला कहानी के बारे में आलोचना करेंगे। शीर्षक है अनजान मनुष्य। ये आचार्य सतीश चंद्र गोस्वामी और सत्संग आंदोलन किताब से लिया गया। सतीश गोस्वामी गोसाईदा एक बार कुष्टिया, जो बांग्लादेश के अंतर्गत है, कुष्टिया के रामकृष्ण विश्वासदा के घर रात में कीर्तन एवं श्री श्री ठाकुर के दिव्य जीवन पर चर्चा कर रहे थे। कीर्तन और सत्संग की चर्चा सुनकर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे। नदी के तट के रास्ते कई लोग सत्संग में आने के समय अंधेरी रात में रास्ता भटक गए और रास्ता भटक कर बहुत दूर चले गए। तब एक आदमी हाथ में लालटेन लिए उन लोगों के सामने उपस्थित होकर पूछा, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? और गंतव्य स्थान बतलाने पर वो अनजान आदमी उन लोगों को कुष्टिया के रामकृष्ण विश्वासदा के घर तक पहुंचा दिया। इसके पूर्व इन लोगों में कोई भी ठाकुर का चेहरा कभी नहीं देखे थे और घर के अंदर आते ही सिंहासन पर श्री ठाकुर का फोटो देखते ही सभी कहने लगे, अरे ये व्यक्ति तो हम लोगों को रास्ता भटक जाने पर यहाँ पहुँचाने में मदद किए। तुरंत सभी लोग बाहर निकलकर सारे सत्संगियों के घर ठाकुर की खोज करने लगे, पर उनकी कोई पता नहीं चला। ऐसा और एक घटना है। शीर्षक है इष्टवृत्ति का महत्व, जो श्रीमदाचार्य सतीश चंद्र गोस्वामी और सत्संग आंदोलन किताब से ही लिया गया। सत्संग के विशिष्ट कर्मी डॉक्टर शशिभूषण दास श्री श्री ठाकुर को एक बार प्रश्न किए थे, मनुष्य के लिए ये जो इष्टवृत्ति के नीतिपूर्ण रूप से पालन करना क्या संभव हो पाएगा? श्री ठाकुर इस प्रश्न के जवाब में उनको याद दिलाते हुए बोले, अपनी गलती के कारण कोई घोर अंधेरे में मुसीबत से घिरे जाने पर मुझे रोशनी दिखाकर उसे घर पहुंचना पड़ता है, और जो करने से लोगों को सही रूप में मंगल होगा, ऐसी बातें इतनी तरह से समझाने पर भी लोग क्या कर नहीं सकेंगे। फिर ज्ञातव्य है कि शशिभूषण दास एक बार शाम को घर से बहुत दूर रोगी देखने के लिए अकेले गए थे। अंधेरी रात थी और अंधेरी रात को लौटते वक्त अनजान जगह होने के कारण रास्ता भटक गए। अंधेरा इतना घना था कि देख जाना भी संभव हो रहा था। मुश्किल में घिर कर ठाकुर का स्मरण करना शुरू कर दिए। ठीक उसी मुहूर्त में एक व्यक्ति लालटेन हाथ में लेकर आता दिखाई दिया। वह अनजान मनुष्य उनको रास्ता दिखाते हुए उनको घर तक पहुंचा दिया, और घर पहुंचते ही वह अनजान व्यक्ति अदृश्य हो गया। शशिभूषण दास को ये समझने में देर नहीं लगी कि उनको प्रार्थना सुनकर ठाकुर स्वयं उनको पथ दिखाकर अदृश्य हो गए। ऐसे एक घटना है जो जीवन ज्योति किताब से लिया गया है। शीर्षक है शिक्षक। भूतपूर्व प्रोफेसर श्री पंचानन सरकार दा 2 विषय में एमए किए थे। वे पावन सत्संग तपोवन विद्यालय के सुपरिंटेंडेंट भी थे। एक दिन वे श्री श्री ठाकुर के पास परेशान होकर शिकायत करते हुए बोले, ठाकुर आप मुझे इस दायित्व से मुक्त कर दीजिए। इस स्कूल में जिस तरह के छात्रों का प्रवेश लिया गया है, उनमें से अधिकतर डाटी एलिमेंट बर्बाद छात्र हैं, और इन लोगों पर परिश्रम और पैसा खर्च करने का अर्थ है दोनों चीज़ों की बर्बादी। आप या तो मुझे मुक्ति दीजिए, नहीं तो मैं जो एडमिशन टेस्ट उसके माध्यम से कुछ लड़कों को स्क्रीनिंग करूंगा, और स्क्रीनिंग करके लूँ, या मुझे मेरे दायित्व से मुक्त कर दीजिए। श्री ठाकुर कुछ देर तक पंचानन दा की तरफ देखे और देखते हुए मुस्कुराते रहे। फिर गंभीर आग्रह व्यक्त करते हुए बोले, अच्छा पंचानन दा, लोग धोबी को मैला कपड़ा देते हैं या साफ सुथरे कपड़ा? पंचानन दा शायद श्री ठाकुर के इशारे को समझ नहीं सके।
वे तुरंत जवाब दिए, धोबी को लोग मैला कपड़ा ही देते हैं। श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में बोले, मैं भी तो यही कहता हूँ पंचानंदा, मेल साफ करके यदि सुंदर नहीं बना सके तब आप कैसा धोबी है। पंचानंदा बहुत तेजस्वी थे। श्री ठाकुर का इशारा समझते हुए तुरंत कर जोड़कर बोले, ठाकुर मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं आपके मुताबिक शिक्षक बन सकूं। श्री ठाकुर बहुत उल्लसित स्वर में बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचानंद सरकार कभी भी किसी कार्य में असफल नहीं हो सकते हैं यदि वो एकांतिक भाव से कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषो